अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन in twice the time it take to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane. क्वेश्चन ऑफ ये कह रहा है कि एक इंक्लाइन ऑफ सरफेस लेते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू ऑफ कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये बोल रहा है सेम डिस्टेंस चलने में जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं है तब वो मेरे पास कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम ले रहा है, जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, 0। और दूसरी वाली केसेस में जब टाइम ऑफ t2 है ले रहा है, जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। दोनों में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ कैसी है, मेरे पास सेम है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्लेन इज ट्वाइस द टाइम इट टेक टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जो t1 में टाइम लग रहा है वो जो t2 का टाइम है उसके टाइम का कितना है, हाफ है। ठीक, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन, तो वो बोल रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन में इस वाली केसेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो देखो जब मेरे पास इस तरह से केस ऑफ 1 नंबर से चल रहा हूं, जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स प्रेजेंट ना हो, तो कभी भी अगर आप एक इंक्लाइंड ऑफ सरफेस ऐसे बनाते हो और फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं प्रेजेंट है तो मेरे पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। आपके पास क्या बोला है, टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब दोनों ही केसेस में u की वैल्यू ऑफ कितनी है, मेरे पास 0 है। u की वैल्यू ऑफ कितनी है, दोनों ही केसेस में 0 है। ठीक, यहाँ पर भी u की वैल्यू ऑफ कितना क्वेश्चन में बोला है, 0 बोला है। डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन। आप किस इक्वेशन का यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन s1 इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ कितना होगा, हाफ at स्क्वायर। तो पहले वाले में जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है, कितना लग रहा है, t1। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, जो s1 की वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए मेरे पास बोला है। तो एक्चुअली वो नहीं बोला, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला। ठीक है, तो पहली वाली केसेस में s1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना लग रहा है, t1 प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ g sin थीटा इनटू ऑफ मेरे पास कितना हुआ, t1 का स्क्वायर। तो s1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में हाफ g sin थीटा इनटू कितना होगा, t1 का स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन पे बोला है कि जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं है और जब प्रेजेंट है, दोनों ही केसेस में टाइम का जो मेरे पास रेशियो 1/2 है। मतलब जब फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है तब वो जो टाइम ले रहा है फ्रिक्शन से उसका हाफ ले रहा है। ठीक है, अब दूसरी केसेस में अगर मैं चलूं तो दूसरी केस में यही चीज को वो क्या कह रहा है कि अगर एक इंक्लाइंड ऑफ सरफेस है, इस पे ब्लॉक ऑफ ऐसे रखा हुआ है, तो स्लाइड करना अगर स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि इस डायरेक्शन पे इस पे एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45, ये बाद में अपन पुट कर लेंगे। ठीक है, तो mg sin थीटा, और इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इधर है, और इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया, mg cos थीटा, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन बॉडी अभी भी नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू अभी भी बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और अगर बॉडी मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो म्यू इनटू एन के इक्वल होगा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और एन की वैल्यू आपको मालूम है वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। तो आप वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करिए तो समेशन ऑफ फोर्स में कौन सा होगा, अब देखिए समेशन ऑफ फोर्स में इवैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, जो मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना है, म्यू इनटू n की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू कितना हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगले स्टेप में mm कैंसिल आउट हो गया, अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना हुआ, g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, h2, अभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना लेगा अब, लेकिन t2 ले रहा होगा। तो मैं वैल्यू पुट करूं, मेरे पास अभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है,
तो मैं इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला फॉर्मेट। मुझे सिर्फ कितना बचेगा, हाफ जी टी, जी की जगह पे कितना एक्सेलरेशन ऑफ रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ कितना है मेरे पास, बोलो, जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा डॉट ऑफ टाइम की वैल्यू t2 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अब क्वेश्चन ऑफ ये कहता है कि मेरे पास दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। अगर दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप ये समझने की कोशिश करो कि S1 की जो वैल्यू है वो S2 के इक्वल है। तो S1 की वैल्यू अब कितनी आई है आपके पास, हाफ जी साइन थीटा इंटू T1 का स्क्वायर, और जो S2 की वैल्यू आएगी वो हाफ जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा इंटू कितना है T2 का स्क्वायर है। तो पहले तो हाफ हाफ कैंसिल और जी जी भी कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो साइन थीटा इंटू T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जी मेरे पास कैंसिल आउट हो चुका है कॉमन लेके, ठीक। ये कितना हुआ आपके पास, साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हुआ आपके पास, ये T2 का स्क्वायर हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन में है कि जो T1 में टाइम लेगा वो T2 का कितना है, हाफ है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है। ये T2 बाई ऑफ 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू कॉस थीटा, और ये T2 का स्क्वायर हुआ। देखो T2 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपॉन में सिर्फ 2 बचेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू अब कितना है, 45 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक। तो मैं अब वैल्यू पुट किया तो ये कितना हो गया, साइन 45 डिग्री, और ये 2 कितना हो गया 4, और अगला ऑफ स्टेप कितना हुआ, ये साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ म्यू इंटू कितना हो गया कॉस 45 डिग्री, ठीक। अगले स्टेप में आप वैल्यू पुट करिए, साइन 45 मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना हुआ 4, साइन 45 फिर से 1 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ कितना हो गया ये आपके पास म्यू, और cos 45 को 1 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ म्यू हुआ। तो अगर म्यू की तो वैल्यू पूछा है तो 1 माइनस ऑफ 1 बाई ऑफ 4, मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 4। यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आपके पास क्या होगी, वैल्यू होगी। तो म्यू की वैल्यू ऑफ कितनी आ रही है क्वेश्चंस के हिसाब से 3 बाई 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है। अगर 3 बाई 4 की बात की जाए तो 3 बाई 4 को आप 0.75 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप म्यू को कितना लिख सकते हो, ये जो 3 बाई 4 आया है आप इसी को डिवाइड करके देखो 0.75 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग